हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें इंट्राडे हम किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में हमारी निवेश किस तरह से रहनी चाहिए। तो सबसे पहले कुछ हम न्यूज़ जान लेते हैं कि किन कारणों से आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो है हम अपना शॉर्ट टर्म और इंट्राडे पर भी अपनी रणनीति बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आने वाली जो तिमाही है उसमें जो है कमर्शियल व्हीकल्स की जो डिमांड है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो आर्थिक गतिविधियां तेजी आएंगी और कंपनी के यानी कि अशोक लेलैंड के सभी क्षेत्रों में डिमांड जो है गाड़ियों की बढ़ने वाली है। अशोक लेलैंड कंपनी को उम्मीद है, क्योंकि इस कंपनी के ही एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो है एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया था और इसमें इन्होंने बताया था कि अशोक लेलैंड कंपनी को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर में जो है शेष हिस्से में उसकी जो घरेलू बिक्री है और विदेशी शिपमेंट है दोनों में ही मजबूती देखने को हमें मिल सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोरोना महामारी जैसी लगभग ख़त्म हो चुकी है, इसलिए न तो अब लॉकडाउन का डर रहेगा और ना ही अब जो है किसी पाबंदी का डर रहेगा, कि इसीलिए जो है कमर्शियल गाड़ियों की मांग जो है बढ़ेगी। ट्रकों और बसों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद के साथ जो है इंडस्ट्री नए स्थापित होंगे, बिक्री में सुधार होगा क्योंकि कई इंडस्ट्री को कमर्शियल गाड़ियों की ज़्यादा आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिलहाल जो है स्कूल, इसके अलावा अगर देखा जाए कार्यालय, कॉलेज सभी खुल चुके हैं। इसके लिए इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों की मांग बढ़ेगी। तो इन सभी फैक्टर से जो है आपको अशोक लेलैंड के भी स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकता है। अब अगर देखा जाए तो बसों की बिक्री लगातार बढ़ रही है अशोक लेलैंड के, जैसा कि कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आया हुआ है। हल्के कमर्शियल वाहन बढ़ेंगे क्योंकि व्यवहार और इसके अलावा उपभोक्ता पैटर्न में लगातार जो है बदलाव आ रहा है। इन्हीं सभी कारणों से जो है अशोक लेलैंड के स्टॉक में भी आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है। अब जान लेते हैं हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए इंट्राडे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंट्राडे की अगर बात की जाए तो ये जो स्टॉक है कुछ दिनों पहले यानी कि लगभग जो है 15 नवंबर 2021 को इस स्टॉक ने अपना लगभग 152 रुपये का लेवल टच किया था और वहाँ से जो है 152 रुपये का लेवल टच करने के बाद से लगातार जो है इसके स्टॉक में करेक्शन आया। फिर उसके बाद से इस स्टॉक ने अपना जो है 98 रुपये का जो निचला लेवल है वहाँ टच किया, 99 का लेवल टच किया और यहाँ से जो है फिर इसके स्टॉक में तेज़ी आई और अब तक जो है लगभग ये काफ़ी मजबूत हो चुका है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर एक बार ये स्टॉक 152 रुपये के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 149 रुपये के करीब ये स्टॉक बंद हुआ है और 152 रुपया जो है इसका एक मजबूत सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने अगर 152 रुपये को ब्रेक कर दिया, अगर 152 को ब्रेक किया तो फिर ऊपर की तरफ 162 रुपये के लेवल की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उससे पहले जो है कोई भी सपोर्ट जो है इसके स्टॉक में नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जो 162 रुपये का जो लेवल है 162 से लेकर 163 रुपये का, इसने जो है लगभग अगर आप देखेंगे तो 4 मई 2018 को इसने 4 मई 2018 को इस स्टॉक ने लगभग 163 रुपये का लेवल टच किया था और वहाँ से जो है फिर से करेक्शन देखने को मिला। तो 152 रुपये का अगर ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो आपको फिर ये स्टॉक 163 रुपये की तरफ जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिलाकर के यही देखना है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है तो करंट प्राइस पे खरीदारी करें। टारगेट जो रहेगा वो 152 रुपये का रहेगा। 152 रुपये पे अपना आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये स्टॉक 152 के ऊपर अगर 5 मिनट भी अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो इस स्टॉक में 162 रुपये के लिए आप तैयार रहें। 162 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इसने 162 रुपये का लेवल तोड़ दिया, क्योंकि इसका ऑल टाइम जो हाई है 162 रुपया ही अब तक का इस स्टॉक का हाई है, तो अगर इस स्टॉक ने अगर 163 रुपये 163 लेवल को तोड़ देता है तो फिर आपको ज़बरदस्त रैली जो है अशोक लेलैंड के शेयर में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई आपको 163 रुपये के करीब है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये आपका स्टॉक का सिनेरियो है। 152 को ब्रेक किया तो 162 163 की तरफ बढ़ता जाएगा और अगर 163 को ब्रेक किया तो फिर ये स्टॉक आपको 200 की तरफ जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 163 को अगर ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। आने वाले 3-4 महीनों में ये स्टॉक एक नया हाई बनाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। रही बात अगर मान लीजिए कि इसके स्टॉक में कहीं से भी करेक्शन आता है तो फिर आपको पिछला जो ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक बंद हुआ था
146 रुपये के करीब वहाँ ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर गिरावट आई तो 146 रुपया जो है इसका एक मजबूत सपोर्ट जोन बनेगा और वहाँ से जो है फिर खरीदारी की संभावनाएं बनेंगी और 146 पे खरीदारी कर सकते हैं और फिर जो है आप टारगेट जो है इसके स्टॉक में 149 रुपये के लिए इंट्राडे में टारगेट रह सकता है। तो ये था आपका अशोक लेलैंड। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करूंगा। अगर किसी भी कारणवश अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है और पॉजिटिव सेंटीमेंट का मतलब कि अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर आप 152 पहला इसका सपोर्ट होगा ऊपर की तरफ, 152 तोड़ता है तो फिर 162 और 162 अगर कुछ दिनों में ब्रेक कर देता है तो फिर 200 के लेवल के लिए यानी कि नए हाई के लिए इसके स्टॉक में हम निवेश कर सकते हैं। अगर गिरावट आती है तो नीचे की तरफ का 146 रुपये एक मजबूत सपोर्ट जोन होगा और वहाँ से फिर इसके स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो ये था कुल मिलाकर के अशोक लेलैंड। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।